जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2022 में हरियाली तीज व्रत कथा कहानी। कब है हरियाली तीज का व्रत और कैसे करना है, पूजा विधि, सभी जानकारी आज आपको बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हरियाली तीज, जिसे श्रावणी तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कहानी के सुने बगैर हरियाली तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए इस कहानी कथा को जरूर सुनना चाहिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस साल ये व्रत 31 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है। इस दिन माता पार्वती की, भगवान शिवजी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाओं को अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत भी रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। हरियाली तीज पर हरे रंग का महत्व होने की वजह से महिलाएं इस दिन हरी साड़ी और हरी कांच की चूड़ियाँ, लहरिया, हरा चुन्नी आदि हरी साड़ी और हरी कांच की चूड़ियाँ जरूर पहनती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का सफल फल माना जाता है, पूरा फल मिलता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। हरियाली तीज व्रत कथा। भगवान शिव माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तप किया था। तुमने अन्न जल त्याग कर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी ऋतुओं को कष्ट सहा। यह देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया। लेकिन तुम्हारे पिता ने जब यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई, इस पर सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम जंगल चली गई और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को चली तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस विष्णु जी बारात ले गए आ गए इस बीच में तो क्या होगा। शिवजी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें न मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। जब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया, इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गई। तुमने अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने पिता को बताया कि तुमने अपना जीवन शिव के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया है और आज वह तपस्या सफल हो गई है। तुमने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिवजी से करवाएंगे। पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह करवा दिया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने तो कठोर तप किया है, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक करती है, उसे मैं वनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसा अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज की विधिवत पूजा करने से शिवजी और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य बना रहता है। हरियाली तीज की पूजा में सबसे पहले माँ पार्वती और शिवजी की मूर्ति को शामिल किया जाता है।
भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही एक छोटी चौकी की व्यवस्था भी करनी होती है। वहीं हरियाली तीज की पूजन सामग्री में पीला वस्त्र, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेल पत्तर, भांग, धतूरा, समी के पत्ते, जंदेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत्या, चावल, दूर्वा, घास, घी, कपूर, अम्बीर, गुलाब, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद इत्यादि को शामिल किया जाता है। साथ ही माँ पार्वती जी के लिए सुहाग का सामान अर्पित करने के लिए हरे रंग की साड़ी, चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, माहौर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछिया, मेहंदी, दर्पण और इत्र इत्यादि सामग्री जरूर शामिल की जाती है। मेहंदी। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जल व्रत रखती है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा के लिए पहले से चौकी तैयार कर ले, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए। इसके बाद उस पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान गणेश का ध्यान करके पूजा शुरू करें। भगवान को पूजन सामग्री एक एक करके अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके करने के बाद हरियाली तीज व्रत की कहानी कथा सुने और भोग लगाए और आरती करें। महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज का त्यौहार 31 जुलाई 2022 रविवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज पर रवि योग बन रहा है। इस दिन शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए रवि योग काफ़ी शुभ माना जाता है। रवि योग पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है। हरियाली तीज के दिन रवि योग दोपहर 2:20 से शुरू होकर 1 अगस्त को सुबह 6:04 तक रहेगा। कई जगह बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है और कई जगहों पर माता तीज की सवारी भी निकाली जाती है। कई तरह से मनाया जाता है ये त्यौहार। यह थी जानकारी श्रावणी तीज, हरियाली तीज को व्रत, पूजन विधि, कथा, कहानी। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को श्रावणी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी हर मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं ऐसी एक और जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशी रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।